वेलकम टू बैट एंड चैट विद लकी एंड फैफू। भाइयों, आज हम हाजिर हुए हैं शो के साथ। हमने पीएसएल का ड्राफ्ट देखा, लेकिन सब जो क्रिकेट हो रही है दुनिया में, वो एक चीज के साए में हम देख रहे हैं उसको, और वो है कि इंडिया में जो हालात चल रहे हैं इस टाइम बड़े मायूस कुन हैं, और हम उस दुख में आज शो में आए हैं। तो सब भाइयों से यही दरख्वास्त होगी कि हमारा शो ज़रूर एंड तक देखें। पहले हम बात करेंगे, हमारी नेक तमन्नाएं हैं इंडिया की आवाम के साथ, उन सब लोगों के साथ जो कोविड का शिकार हो रहे हैं। जिस तरीके से भी वो हो, चाहे वो जॉब्स लूज हो रही हों, या सबसे वर्स्ट केस जो है हमारी जानें वहाँ लूज हो रही हैं। तो नेक तमन्नाएं हैं, नेक दुआएं हैं उन सब से। लकी भाई, वेलकम टू द शो। आपने लास्ट टाइम कहा था कि आपके साथ स्टार्ट नहीं किया, तो आज आपसे ही स्टार्ट करते हैं। लकी भाई, क्या कहते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच जुम्मी भाई। वो तो मजाक से बात की थी, लेकिन चले आपने स्टार्ट कर ही लिया है तो अब मैं ये मौका नहीं जाने दूंगा। आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है उम्मी भाई के। हमारा जो आज का शो है, बेशक हम क्रिकेट पे बात करेंगे, लेकिन जो हालात चल रहे हैं इंडिया में, उस पे हम सब इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। सारे पाकिस्तानी जो फैंस हैं, क्रिकेट के शायकीन हैं, और जो क्रिकेट के शायकीन नहीं भी हैं, कम से कम ह्यूमैनिटी तो रखते हैं। और हमारी तरफ से हमेशा, पाकिस्तान की तरफ से ह्यूमैनिटी फर्स्ट होता है। और हम चाहते हैं कि इंडिया में बहुत जल्द जो है कोरोना के हालात बेहतर हो जाएं। और उधर जो हमारे बहन भाई बीमार हो रहे हैं, आपने जिस तरह बताया, उनकी जॉब लूज कर रहे हैं या जानें लूज हो रही हैं, अल्लाह बिल्कुल, ताला करे कि उनको जल्द से जल्द वो इस मुश्किल वक्त से निकलें इंशाल्लाह। और रिकवर करें। हमने देखा कि आज नेबर मुल्क हमारे पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को ऑक्सीजन मास्क दिए गए हैं और ऑक्सीजन भी दी गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइन है दोनों मुल्कों के लिए। पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, पॉलिटिक्स चमकाने के लिए हमारे सियासतदान हर वक्त होते हैं, लेकिन ये आपस का जो भाईचारा और प्यार मोहब्बत है, इसको हम अवाम ने बढ़ाना है। अवाम अगर प्यार मोहब्बत आपस में रखेगी, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इंडिया और पाकिस्तान को फिर जुदा कर सके। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला करे कि हालात बहुत बेहतर हों। पाकिस्तान में भी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो सब भाई, सब हमारे जो सुन रहे हैं ये शो, वो एक दफ़ा ज़रूर दुआ करें कि जो जो मुश्किलात हैं कोरोना पेंडेमिक के हवाले से, वो ख़त्म हो जाएं। क्रिकेट पे आ जाएं उम्मी भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। दुआएं हमारी साथ हैं, क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं। फैफू भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लक्की भाई ने और उर्मी भाई ने भी बताया कि कोविड का जो मसला चल रहा है इस वक्त, कोविड-19 का सिर्फ इंडिया में नहीं सारी दुनिया में चल रहा है, हम्म। जिससे पाकिस्तान और इंडिया भी बहुत मुतासिर हुए। हमने देखा कि पीएसएल भी जिसकी वजह से पोस्टपोन हुई साल के शुरू में, उसका आज पीएसएल ड्राफ्ट भी था। मेरे ख्याल है उस बारे में बात कर लें उम्मी भाई, क्रिकेट की तरफ आ बिल्कुल, जाएं थोड़ा सा। बिल्कुल, बिल्कुल, आहिस्ता-आहिस्ता आ जाते हैं क्रिकेट की तरफ। फैफू भाई, थोड़ा-सा बताएं ड्राफ्ट के बारे में, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ड्राफ्ट का क्या नतीजा था? उम्मी भाई, ड्राफ्ट कुछ ऐसा रहा है, कुछ टीमों को फायदा बहुत हुआ है, कुछ टीमों को कुछ नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल है टीमों से शुरू कर लेते हैं, इस्लामाबाद से शुरू कर लेते हैं। हुँ, इस्लामाबाद ने आज उस्मान ख्वाजा को लिया है एलेक्स सेल्स की जगह पे। एलेक्स सेल्स हमने देखा था कि वो पिछले 2-3 सालों से जब पीएसएल आ रहे थे तो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। तो उस्मान ख्वाजा जो हैं वो अभी तक मेरी नज़र में टी20 क्रिकेट में अपना ऐसे नहीं लोहा मनवा सके। बेशक वो बिग बैश लीग खेलते हैं उधर से अपनी टीम से ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो उधर वो उनकी कैप्टन भी है, कारकर्दगी कोई वो ऐसी नहीं रही कि वो वो कैप्टन एलेक्स भी है। सेल्स को 1 टू 1 रिप्लेस कर सकें। सैफू भाई, वो कैप्टन भी हैं अपनी टीम के, उस्मान हाँ जी, ख्वाजा, आपको बिल्कुल पता कैप्टन हैं लक्की भाई, बिल्कुल सिडनी थंडर के लिए वो खेलते हैं, उधर ओपनिंग भी है करते हैं। के जी। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी वो एलेक्स सेल्स की बिल्कुल 1 टू 1 रिप्लेसमेंट नहीं कर सकेंगे। फिर हमने हुँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड में जानेमन मलान को देखा, लुइस ग्रेगरी की जगह पे। जानेमन वाह! मलान का इनको बहुत फ़ायदा होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने जो पिछली 2 सीरीज़ें खेली हैं, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी सीरीज़ खेली है। साउथ अफ्रीका में जो टी20 टूर्नामेंट हुआ था, उधर इन्होंने बहुत परफ़ॉर्म करके आ रहे हैं। तो जानेमन मलान एक ऐसी पिक है जो मुझे लगता है कि स्टैंड आउट रहेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, ये जो रिमेनिंग मैचेस बचे हैं। ज़बरदस्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर जानेमन मिलान का तो वाक़ई जो उसकी परफ़ॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के खिलाफ ख़ास तौर पे, तो हमेशा थ्रेटनिंग बैट्समैन रहा है। और कुछ लोग तो इसको गलती से दूसरा वाला मलान भी समझ रहे थे, तो इसने बड़ा ज़बरदस्त नाम अपना कमा लिया है। बिल्कुल, सैफू फिर भाई, कराची अब पे इस्लामाबाद, नहीं इस्लामाबाद पे पहले बात कर लेते हैं कि इनकी जो टीम है, अब किस तरह की शक्ल बन गई है इनकी टीम की।
कौन से नए खिलाड़ी आपने बता दिए ये आए हैं और पहले कौन से खिलाड़ी मौजूद थे? नहीं लकी भाई, ये शक्ल वाली बात आप फिर से जरा बताइए। ये आसिफ अली के बारे में तो नहीं आप आने लगे फिर से आज ना, प्लीज भाई ना। मैं आसिफ अली के बारे में नहीं, मैं मिसबा के ऊपर आना चाह रहा हूँ। मिसबा भाई लकी भाई मैं पाकिस्तान समझ का गया था आपके जो इरादे हैं ना, मैं समझ गया था। यार, जब भी इस्लामाबाद का नाम आएगा ना, मिसबा भाई का नाम मेरे दिल में जरूर धड़केगा। आप देखें, मैं इस तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम में हमने देखा लास्ट T20 मैच जो है वो 6 ओपनर्स के साथ खेले हैं। आपको ये मालूम है, आपने नोट किया है? बिल्कुल 6 बिल्कुल। ओपनर्स के साथ खेले हैं हमारे पिछले T20, जिसमें आपके ओपनिंग किए मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, फिर उसके बाद मोहम्मद हफीज, फिर सरफराज अहमद, उन्होंने भी ओपनिंग की हुई है। वर्ल्ड कप के मैचेस में ओपनिंग करके सेंचुरियां बनाई हुई हैं। हम्म। और नंबर 6 पे फिर हमारे जो आए थे आना था फखर जमान ने। ये 6 हमारे ओपनर पिछले T20 मैच में खेले हैं। इस्लामाबाद का भी यही हाल लग रहा है। इन्होंने जो रिप्लेसमेंट की है, लुइस ग्रेगोरी नंबर 7 नंबर 8 के वो ऑलराउंडर हैं, उनकी उन्होंने रिप्लेसमेंट की है जानेमन मलान से जो ओपनर है। लकी भाई इनकी ऑलराउंडर्स की अगर बात करें इस्लामाबाद में, तो वो उनके पास काफी है। उधर फहीम अशरफ भी हैं जो सीम बॉलिंग ऑलराउंडर को बेन बैटिंग भी स्टोक्स, करते हैं। फहीम अशरफ। साथ में शादाब इस्लामाबाद खान है। की तो ऑलराउंडर का उनको इतना मसला नहीं था, बल्कि ये उनको फायदा है कि उनके पास पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स हैं। उनकी एक स्पॉट बढ़ जाएगी, जो फॉरेन प्लेयर्स की जो स्पॉट्स होती हैं 4, उनको वो मेरे लिहाज से बहुत अच्छी पिक है, जाने और मन मलान की इस्लामाबाद की खास तौर पे। ओपनिंग 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 कौन कर रहे थे इस्लामाबाद की पहले? लकी भाई पॉल स्टर्लिंग ओपनिंग कर रहे थे इस्लामाबाद की पहले। अब पॉल स्टर्लिंग अच्छा, नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने T20 ब्लास्ट खेलना है इंग्लैंड में, वो उनकी ओपनिंग कर रहे थे एलेक्स हेल्स के साथ। ठीक ठीक हो गया। अभी उनकी ओपनिंग करेंगे, कॉलिन मुनरो उनके लिए ओपनिंग करेंगे जानेमन मलान के साथ। तो मेरे ख्याल है ये ज्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा। वाह। हाँ, ये उनको सूट भी उस्मान करता है क्योंकि उस्मान लुइस ग्रेगरी उस्मान की ख्वाजा जगह उस्मान ख्वाजा जो सिडनी थंडर के लिए ओपनिंग करते हैं, वो इस्लामाबाद के लिए शायद नंबर 7 या नंबर 8 पे आ जाएंगे। उस्मान ख्वाजा को हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत देखा है और उनको हमने सिडनी थंडर्स के लिए उनके भी बहुत देखा है। उनके उनको हमने आईपीएल में भी देखा है कि वो हमेशा ओपनिंग नहीं करते। उस्मान ख्वाजा नंबर 3 पे बहुत अरसा खेलते आए हैं। बहुत अरसा उन्होंने अपनी क्रिकेट जो है 80% उन्होंने क्रिकेट जो है T20 में वो उन्होंने नंबर 3 पे ही खेली है लकी भाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया, हाँ, ठीक हो गया। जबरदस्त। फाफू भाई आगे चलें, व्यूअर्स आगे को आगे कराची बताएं। किंग्स की बात कर लेते हैं। कराची हाय किंग्स हाय। बहुत फॉर्म में जा रहे थे इस साल। हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली वो उनका भी कुछ रिप्लेसमेंट हुई है, लेकिन एक रिप्लेसमेंट जो उन्होंने की है मार्टिन गप्टिल की, वो बहुत बड़ी मछली है। वो उनकी बहुत डिमांड है इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो उन्होंने इस साल आईपीएल भी छोड़ा ये कह के कि मैंने घर पे टाइम गुजारना और मैंने नहीं खेलना। हम्म। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी रिप्लेसमेंट की है मार्टिन गप्टिल की कराची किंग्स ने, और इनसे उनको बहुत फायदा होगा। साथ ही हमने देखा है कि उन्होंने तिसारा परेरा को लिया मोहम्मद नबी की जगह। मोहम्मद नबी मेरा ख्याल है बहुत वाइटल थे यहाँ पे कराची किंग्स के लिए, खासतौर पे जब वो नंबर 4 नंबर 5 पे आके जब बैटिंग करते थे, उनकी स्पिन बॉलिंग जो थी वो बहुत जरूरत थी उसकी कराची किंग्स को। साथ नजीबुल्ला जदरान उनको वो आए हैं डैनियल क्रिश्चियन की जगह पे, और लिटन दास आए हैं जो क्लार्क की जगह पे। हम्म। लिटन दास बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल। ओपनिंग बैट्समैन और कभी कभी मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं। तो जो क्लार्क को उन्होंने रिप्लेस किया, जो क्लार्क विकेट कीपर हैं, लिटन दास भी विकेट कीपर हैं। तो मेरे ख्याल है ये ऑलमोस्ट सेम टू सेम रिप्लेसमेंट है, इसके ज्यादा कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा उनको। ओपनिंग कौन करेगा? बाबर आजम फिर भी ओपनर आएंगे? देखें अब मार्टिन गप्टिल ये भी बात ओपनर? ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया लकी भाई, ओपनिंग कौन करेगा। हम देखते आ रहे थे कि बाबर आजम ने सारे सीजन में कराची किंग्स के लिए ओपनिंग की है। अब इनके पास आ गए हैं यहाँ पे कराची किंग्स में मार्टिन गप्टिल ओपनिंग करेंगे शर्जील खान के साथ, और बाबर आजम को ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम इधर कप्तान नहीं है ना, इधर मुझे लगता है उनकी ज्यादा चलेगी। इधर इमाद वसीम ने टीम बना ली वसीम अकरम के साथ मिलके। तो बाबर आजम को मेरा ख्याल है प्रॉब्लम तो होगी यहाँ पे लकी भाई, नीचे खेलने में वैसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर शर्जील खान और मार्टिन गप्टिल यहाँ पे 6-7 ओवर खेल जाते हैं, पावर प्ले सारा खेल जाते हैं, तो बाबर आजम मुझे नंबर 3 पे भी नहीं बल्कि और नीचे जाते नजर आ रहे हैं इस वक्त। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जबरदस्त जबरदस्त हो गया कराची का। आगे चलते हैं फिर एंड में फिर से एक दफा सबके बारे में जो है ना, मैं एक बात करना चाहूंगा कराची पे, या अभी कर दूं? अभी कर दें। यार बड़ी स्टेटमेंट आने लगी है मेरी तरफ से, मेरा दिल की बात है। मार्टिन गप्टिल को पीएसएल देख, सिर्फ मार्टिन गप्टिल की वजह से ना पीएसएल का इतना दिल कर रहा है, यकीन माने। दिल कर रहा है आज पीएसएल शुरू हो और बंदा जो है टीवी के सामने बैठे और मैचेस देखे। क्या जबरदस्त पिक है। मैंने नहीं सोचा हुआ था कि ऐसा प्लेयर जो है कराची किंग्स के लिए आएगा। बड़ा जबरदस्त है, मैं इससे बहुत खुश हूँ इस चेंजिंग से। नो ऑफेंस टू कॉलिन इंग्रम, वो भी अच्छे प्लेयर थे,
लेकिन मार्टिन गप्टिल जो है ना, क्या बात है उनकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अमी भाई आप, मजा बिल्कुल आ सही कह जाएगा। रहे हैं। मार्टिन गप्टिल एक ऐसे प्लेयर हैं जो शाकीन को अपनी तरफ खींचते हैं, अपने अंधाधुंध इसके क्रिकेट जो वो साथ अपने खेलते हैं, स्टाइल के एग्रेसिव साथ क्रिकेट जो वो खेलते हैं, उससे शाकीन को अपनी अपने तरफ खींचते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और शर्जील के साथ कॉम्बिनेशन में तो मजे ही आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर शर्जील परफॉर्म करते हैं और जिस दिन मार्टिन गप्टिल शर्जील दोनों चल गए, मेरा ख्याल है उस दिन तो सामने की जो टीम होगी, उनके जो बॉलर्स होंगे, वो तो फिर तौबा ही करेंगे उस दिन। बिल्कुल, जबरदस्त लाहौर पे होगा। चलते हैं, लाहौर कलंदर्स पे। बिल्कुल। उम्मीद भाई, लाहौर कलंदर्स का हमने देखा कि आज उन्होंने शाकिब अल हसन को लिया, बांग्लादेश के ऑलराउंडर जो है, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म बैटिंग करते हैं मिडिल ऑर्डर में। उन्होंने रिप्लेस किया राशिद खान को। अब राशिद खान इतनी बहुत अच्छी बॉलिंग फॉर्म में थे, हमने उनको देखा भी पीएसएल में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़े वीक हो सकता है, वीक पॉइंट हो सकता है शाकिब अल हसन का। हमने देखा इनको आईपीएल में इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे इस वक्त, बल्कि इन्होंने अपनी टीम को एक मैच हराया भी है कोलकाता को, सबसे ज्यादा बैटिंग के नुकसान थ्रू। जो होता है ना, सबसे ज्यादा नुकसान मिड सीजन, हर सीजन के दरमियान में सबसे ज्यादा नुकसान लाहौर की टीम को होता है। आप मोहम्मद हफीज की इंजरी देख लो, आप क्रिस गेल की इंजरी देख लो, जितने भी लड़कों को इंजरी हुई है, ड्वेन ब्रावो को, ये हमेशा लाहौर के अंदर ही हुई है बेचारों को, हम्म और उनको नुकसान हुआ है, उनकी टीम जो है वो टूटी है। अब राशिद खान से उनको फायदा था, वो कोविड की वजह से राशिद खान भी निकल गए। अब जबकि वही, दाविड वीजा उनको मैच जिता रहा था, दाविड हाँ वीजा निकल गए। बिल्कुल, ठीक मैं है, यही समित कह रहा पटेल था। बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे थे, समित पटेल बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे थे ऑलराउंडर का, वो बेचारे निकल गए हैं। लाहौर को नुकसान हुआ है इस कोविड की वजह से फिर। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आपने डेविड वीज़ा का पहले नाम ले लिया फैफू भाई से शायद, लेकिन डेविड वीज़े के बारे में मैं यही सोच रहा था कि जितना हैंडी प्लेयर ये है ना, बज़ाहिर आपको बहुत बड़ा नाम नहीं लगेगा डेविड वीज़े, लेकिन जब ये ग्राउंड में उतरता है तो कुछ करके जाता है, और इसने रिसेंटली भी दिखाया। आपको याद होगा जो शायद सेकंड लास्ट ओवर था मोहम्मद आमिर का वीज़े के खिलाफ, जिसमें उसने खत्म कर दिया था मैच को, और अच्छी डिलीवरीज थी आमिर की, फैंस ने ये दाविड देखा था। दाविड वीजा के मुतबादल जो उन्होंने लिया है, मेरे ख्याल में फैफू भाई अगर मैं गलत नहीं है तो जेम्स फॉकनर को लिया है, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। और उनकी फॉर्म जो है 2015 के बाद बिल्कुल ही डिप कर गई जेम्स फॉकनर की। वही जेम्स फॉकनर बहुत बड़ा नाम है दाविड वीजा के आगे, लेकिन क्रिकेट की जो आजकल जो फॉर्म थी वो दाविड वीजा की बहुत ऊपर थी। जेम्स फॉकनर तो कहीं भी करीब नजर नहीं आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के। बिल्कुल ऐसे ही है लकी भाई, बिल्कुल ऐसे ही। लाहौर की टीम के जो हम रिप्लेसमेंट अगर देखते हैं, तो किसी भी जगह पे आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये सेम टू सेम रिप्लेसमेंट हुई है या तो कोई बेहतर रिप्लेसमेंट हुई है। अभी हमने खुद ही बताया जेम्स फॉकनर का जो है, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही 2015 के वर्ल्ड कप के बाद बहुत ही ज्यादा डिप कर गई है। ना उनसे भी स्कोर उस तरह होता है, ना उनसे डेथ बॉलिंग उस तरह की होती है जो वो पहले करते थे। फिर हमने देखा कि जो बंस आए हैं समित पटेल के लिए, वो भी अल्लाह तवक्कल ही आए हैं कि बस चल गए तो चल गए, नहीं तो फिर ना से, क्योंकि समित पटेल उनके रेगुलरली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। एक जो इनकी पिक है कैलम फर्गुसन की हुई है टॉम एबल की जगह। कैलम फर्गुसन एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी क्रिकेट जो है बहुत जल्दी छोड़ दी थी, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन वो अभी तक बिग बैश लीग में बहुत ज्यादा परफॉर्म करते आ रहे हैं। हमने उनको देखा है कि वो हर सीजन में तकरीबन परफॉर्म करते हैं, कप्तान भी है अपनी टीम के वहां पे। तो मुझे ये लगता है कि अगर लाहौर कलंदर्स की अगर इन सारी पिक्स में से कोई अगर अच्छी पिक जाएगी, तो वो कैलम फर्गुसन की होगी। कैलम क्योंकि फर्गुसन हमें हम क्योंकि बहुत अभी हमने अच्छी ना बैटिंग करते हैं वो। भाई, उन्होंने उन्होंने जिनको रिप्लेस किया है ना टॉम एबल को, अभी हमने टॉम एबल को देखा ही नहीं है, शायद वो बहुत अच्छे निकलते, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कैलम फर्गुसन अच्छी पिक है। लकी भाई, हाँ ये भी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन टॉम एबल अगर इतने खास खिलाड़ी होते तो हम उनको उनकी इंटरनेशनल टीम में भी देख रहे होते, या दूसरी किसी आईपीएल में भी देख रहे होते। तो उन्होंने फिर क्योंकि प्रसन्ना को पिक किया है, जो स्पिनर हैं, दोबारा थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं जो डेनली की जगह। जो डेनली जो कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो ये भी कोई खास पिक नजर नहीं आ रही इस वक्त, लेकिन जो उनके पास वक्त मुहैया थे प्लेयर्स लाहौर के पास, वो उन्होंने पिक कर लिए हैं। लेकिन ऑल टुगेदर मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स का जो सीजन इतना अच्छा चल रहा था अभी तक, मुझे लगता है कि ये बहुत बुरा एंड होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये सारी जो इनकी टीम है वो ज्यादातर शाहीन शाह अफरीदी पे और मोहम्मद हफीज पे चली गई है, फखर जमान के साथ। हम्म एक एक प्लस पॉइंट ये है लाहौर का कि वो जो बबल गम है वो अभी तक टीम में मौजूद है। उन्होंने वापस आने का फैसला किया कि मैं दोबारा आऊंगा लाहौर में और लाहौर के लिए खेलूंगा। आप वो आएंगे। बेन दी बबल डंक की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वाह, बेन डंक। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा फैफू भाई, मुल्तान मुझे की तरफ आ जाएं जरा।
मुल्तान की बिल्कुल। तरफ आ जाते हैं। मुल्तान ने अपनी जो पहली पिक ली है वो शायद आप लोगों को भी थोड़ी सी हंसी है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू महमूदुल्लाह रियाद फ्रॉम बांग्लादेश रिप्लेसेस क्रिस लिन। वाह! तो ये नामों का बहुत बड़ा फर्क है। ऑल्दो हमने क्रिस लिन को इस सीजन में परफॉर्म करते नहीं देखा अभी तक, लेकिन फिर भी स्टिल कुछ लोग अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं कि महमूदुल्लाह को आपने क्रिस लिन के साथ रिप्लेस कर दिया है। उसकी भी कुछ वजूहत थी। उनके पिक ऑर्डर में इस तरह बन रहा था कि वो महमूदुल्लाह से बेहतर किसी को शायद नहीं ले ना पा रहे थे। लेकिन ये एक है जो मुझे खुद बताते हुए थोड़ा-सा अजीब लग रहा है कि महमूदुल्लाह क्रिस लिन को रिप्लेस कर रहे हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज रिप्लेस कर रहे हैं जेम्स विन को, जॉर्ज लिंडा रिप्लेस कर रहे हैं एडम नाइस को और ओबिट मैककॉय रिप्लेस कर रहे हैं कार्लोस ब्रेथवेट को। तो ये जो मुल्तान सुल्तान्स की टीम है अनफॉर्चुनेटली ये भी मुझे बहुत नीचे नज़र आ रही है इस दफ़ा। ये पहले ही सिर्फ एक ही सैफू मैच भाई, जीते हैं अभी तक आप 5 लाहौर मैचों का में बता से। रहे थे, लाहौर के फैन्स जो हैं वो थोड़ा-सा ना अपना साँस लेके बैठ गए थे, बेचारे मायूस हो गए थे। फिर आपने मुल्तान का बताया तो लाहौर के फैन्स की ज़रा जान में जान आई है कि थोड़ी-सी यार जान में जान आ गई होगी अभी, क्योंकि अभी नाम सुन के जो मैंने नाम आपको बताए हैं, मेरा ख़्याल है नाम सुन के मुल्तान वाले भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन उनके पिक ऑर्डर इस तरह बन रहा था कि वो कुछ बेहतर खिलाड़ी ले नहीं पा रहे थे। हुँ, बिल्कुल। जेम्स विंस का इनको काफ़ी नुकसान होएगा। जेम्स विंस एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे यहाँ पे। क्रिस लिन ऑन अ डे बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं। कार्लोस ब्रेथवेट ऑन अ डे बहुत अच्छी हुँ, ऑलराउंड हुँ, परफॉर्मेंस देते हैं। तो हुँ। ये 3 बड़े नाम थे जो इनकी टीम से निकले हैं और इनकी रिप्लेसमेंट जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज़ प्लेयर्स, बट आई डोंट थिंक कि ये कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाएँगे अपनी टीम्स के लिए। अल्लाह करे करें, मुल्तान सुल्तान्स के लिए करे, अल्लाह करे करें, लेकिन मुझे कुछ ख़ास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही इस तरफ से। बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। सैफू भाई, आगे चलें मेरा ख़्याल अगली टीम की तरफ अप्पू भाई। हाँ, इनकी तरफ चलते पेशावर हैं। ज़ल्मी की तरफ चलते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने एक दफ़ा फिर टैरन शमी जो हमारे बहुत ही प्यारे हैं, पूरी पाकिस्तान को पसंद हैं वो। उन्होंने एक बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की रिप्लेसमेंट की है अपने प्लेयर्स की। उन्होंने सिर्फ़ वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स उठाए हैं यहाँ से। उन्होंने फेबियन एलन को उठाया है मुजीबुर रहमान की जगह पे। मुजीबुर रहमान को हमने देखा वो 2-3 मैचेज़ खेले इधर पेशावर ज़ल्मी के लिए, लेकिन कोई ऐसी ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं दे सके वो, जितना बड़ा उनका नाम है, जितनी अच्छी वो बॉलिंग करते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से भी और दूसरी फ्रेंचाइज़ टीम से भी। तो मुजीबुर रहमान इतना चले नहीं इस इधर। फेबियन एलन को उन्होंने लिया है जो वो भी स्पिनर है। फिर रोवमन पावेल को उन्होंने लिया लियाम लिविंगस्टन की जगह पे। रोवमन पावेल भी एक दफ़ा फिर ऑल-राउंडर हैं वेस्ट इंडीज़ के। लिविंगस्टन का ऐसा है कि लकी भाई लिविंगस्टन 50-50 होते हैं हमेशा। ऑन अ डे बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं, ऑन अ डे बहुत बुरी बैटिंग भी कर जाते हैं। तो मुझे लगता है इसका ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पेशावर को। अच्छी और फिडेल रिप्लेसमेंट है। एडवर्ड्स रोमन रोमन पावेल की और फेबियन एलन की दोनों की अच्छी रिप्लेसमेंट है अच्छी पप्पू भाई। रिप्लेसमेंट हुई है, बिल्कुल अच्छी रिप्लेसमेंट डैरेन हुई है। समी डैरेन समी वो बंदा है जिसने 2 टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं और जो बड़े इज़्ज़त बिल्कुल रखता अच्छी है क्रिकेट रिप्लेसमेंट हुई में। है ये, बिल्कुल अच्छी रिप्लेसमेंट हुई है। ये वही मैंने दोनों आपको बताया रिप्लेसमेंट अच्छी हैं। मुजीबुर रहमान की अच्छी परफॉर्मेंस, खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। लियाम लिविंगस्टन का मैंने आपको बताया, वंस इन अ ब्लू मून वाले प्लेयर लगते हैं। फिडेल एडवर्ड्स का लकी भाई बात करनी पड़ेगी। 40 साल की उम्र में वो फास्ट बॉलिंग जिस तरह कर रहे हैं एट 140 प्लस कीपीएच, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी मिसाल है बाकी फास्ट बॉलर्स के लिए। फिडेल एडवर्ड्स को डैरेन सेमी ने उठाया है पेशावर ज़ल्मी के लिए साकिब महमूद फिडेल की जगह। एडवर्ड्स ने फिडेल एडवर्ड्स ने वेस्ट इंडीज की तरफ से भी कमबैक कर लिया है, उधर भी खेल लिया है अब इस साल। और फिडेल एडवर्ड्स जिस तरह काउंटी क्रिकेट लगातार खेलते आ रहे हैं, उधर बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। फिडेल इसीलिए वेस्ट एडवर्ड्स इंडीज का मैंने नेशनल देखा टी10 लीग में फिडेल एडवर्ड्स ने जहाँ पे 2-2 ओवर कराने होते हैं सिर्फ, लेकिन वहाँ पे इतनी मार पड़ती है, उधर फिडेल एडवर्ड्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है लकी भाई। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छे रिप्लेसमेंट्स किए हैं पेशावर ज़ल्मी ने। बेशक तीनों वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट बहुत टाइट है और इनके बैलेंस रखने वाली टीम है। इन लड़कों से इन्होंने ऐसा नहीं किया कि ओपनर को रिप्लेस किया बॉलर से, जिस तरह हमने कराची को और लाहौर को देख लिया। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने 1 टू 1 लाइक टू लाइक उन्होंने रिप्लेसमेंट की हैं और अच्छी पिक्स की हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं लकी भाई। आखिरी टीम पे चलते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे। मेरा कोयटा ख्याल है यहाँ पे ग्लैडिएटर को ज़्यादा ये मुझे कुछ फ़ायदा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक यहाँ पे पिक होनी थी टॉम ब्रेंटन की जगह, जो वैसे ही फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे थे, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे। इस सीज़न में भी, पिछले सीज़न में जब वो पेशावर से खेले तब भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। एक लकी भाई ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए कि उन्होंने आंद्रे रसेल को पिक किया है, वेस्ट इंडीज़ के डैशिंग ऑल-राउंडर, डायनामाइट ऑल-राउंडर, बहुत ही लीथल बैट्समैन है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग भी करते हैं और फील्डर तो मेरे ख्याल है उनसे बेहतर इस वक़्त वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है। इनका ज़्यादा तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लकी भाई। आंद्रे रसेल एक ऐसी पिक है व्हाट अ जो स्टार! क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ऑन अ डे अपने दिन मैच को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। अगर मैं ये बात कहूँ कि इस आज के जो मिनी ड्राफ्ट में, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में जो सबसे अच्छी पोजीशन में जो टीम थी अंदर दाखिल होने से पहले ड्राफ्ट में, वो कोयटा ग्लैडिएटर से थी।
और जो सबसे अच्छे तरीके से जो बाहर सबसे खुशी से जो बाहर निकला होगा वो कोयटा ग्लैडिएटर ही निकला होगा, क्योंकि उनके मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं वो पहले से अवेलेबल थे। कैमरून डेलपोर्ट, फाफ डु प्लेसी और कैस अहमद जो उनके प्रोविजनल स्क्वाड में थे वो मौजूद रहेंगे आगे भी। और जो उन्होंने पिक की है आज, बहुत बड़ी पिक हो गई है एंड्रे रसल की, उससे कोयटा को सबसे ज्यादा खुशी कोयटा के चेहरे पे आज नजर आई होगी ड्राफ्ट के बाद। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं लकी भाई, बिल्कुल आप सही क्योंकि कह रहे टॉम हैं, बेंटन बिल्कुल वैसे ऐसा नहीं ही है। चल रहे थे, टॉम बेंटन वैसे ही नहीं चल रहे थे पाकिस्तानी पिचेस पे, उनको समझ नहीं लग रही थी मैंने क्या शॉट खेलनी है, कहाँ खेलना है। एंड्रे रसल इस रंग के बैट्समैन है, उनको बॉलर को नहीं देखते, वो सिर्फ बॉल को ही देखते हैं कि बॉल कहाँ पड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं लकी भाई, एंड्रे रसल एक ऐसी पिक है जो मेरे ख्याल है एक बार फिर शायकीन को अपनी तरफ खींचेगी, जो हमारी आवाम जो एक दफा फिर एंड्रे रसल की वजह से अपने टीवी के साथ ग्लू हो जाएगी। लेकिन लकी भाई ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हमें देखना पड़ेगा कि जो आईपीएल है उसका फाइनल 30 मई को है, 30 मई को फाइनल है और 1 जून को यहाँ पे फर्स्ट मैच है दोबारा से पीएसएल का। और पीएसएल में इस दफा जो रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने रखे हैं कोविड-19 की एसओपीज की वजह से और सारा कुछ, उसमें 10 दिन का आपको मैंडेटरी क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो अब जैसे खिलाड़ी ये फाफ डू प्लेसी हो गए या दूसरे जो खिलाड़ी हैं जो भी आईपीएल खेल रहे हैं इंक्लूडिंग इमरान ताहिर और डेविड मिलर पेशावर के लिए आएंगे दोबारा। तो इनका देखना पड़ेगा लकी भाई कि अगर ये पहले 10 दिन मिस कर जाते हैं तो इनकी टीम्स को बिल्कुल नुकसान भी हो सकता है इस वजह से। भाई ऐसा तो नहीं होगा कि वो 10 दिन उनको मिस करवा देंगे, फिर तो टूर्नामेंट ही खत्म हो जाएगा, फिर फायदा उनके आने का। वो चूंकि इंडिया में आईपीएल खेल रहे हैं, वो ऑलरेडी बायोसिक्योर बबल में है, उनके लिए मेरे ख्याल में क्वारंटाइन का वो जो होगा मामला वो जरा लकी रिड्यूस भाई कर वो दिया जाएगा। कमर्शियल फ्लाइट से आ रहे हैं, वो कमर्शियल फ्लाइट से आएंगे वाया दुबई आएंगे वो सारे पाकिस्तान की तरफ। डायरेक्ट फ्लाइट दुबई तो ने कोई तो होगी भी नहीं, ना ही कोई चार्टर्ड फ्लाइट होगी इस वक्त, ना कोई चार्टर्ड फ्लाइट वो करवा के देंगे। तो नहीं, 10 मेरे दिन मुझे का तो जो ये लगता है मैंडेटरी मुझे तो क्वारंटाइन ये जो लगता है रूल है। मुझे ये लगता है फैफू भाई के चार्टर फ्लाइट उनके लिए ऑर्गेनाइज हो जाएगी, क्योंकि दुबई ने भी अपना इंडिया को रेड लिस्ट में दे दिया है, दुबई से भी नहीं वो आ सकते। आप मुझे ये लगता है काफी हद तक चांस है, क्योंकि 12-14 खिलाड़ी इस तरह बन जाएंगे आईपीएल के, अगर वो फाइनल तक पहुंचते हैं तो 12-14 लकी भाई खिलाड़ी रेड लिस्ट बन में इस जाएंगे। तरह है कि अगर तो आप स्पोर्ट्समैन है या बिजनेसमैन है फिर आप जा सकते हैं। ऑब्वियसली हॉलीडे पे नहीं आप जा सकते, क्योंकि चार्टर्ड फ्लाइट इंडिया और पाकिस्तान के कोई ताल्लुकात इतने अच्छे भी नहीं लग रहे इस वक्त कि कोई चार्टर्ड फ्लाइट जाए इधर से उधर या उधर से इधर। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह कुछ होएगा और ये सारी चीजें जहन में है अगर तो पीएसएल की अगर तो मैनेजमेंट के। 10 दिन के लिए अगर तो 10 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन करना पड़ गया, तो भाई आज के ड्राफ्ट का फायदा क्या हुआ फिर, आप मुझे ये बताएं। ऐसा तो नहीं होगा ना अब। लकी भाई ये हम जो कह रहे थे कि पीएसएल करवाओ, जो आवाम कह रही थी, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब उनको हटाना भी तो था ना लकी भाई। कहीं ना कहीं लोग तो शायद अफरी तो ये कह रहे थे कि अब इन्हें तो बाहर के प्लेयर्स अपने प्लेयर से करवा लो। तो इन्होंने कहीं ना कहीं तो करवाना था। सारे प्लेयर्स तो नहीं होंगे, काफी प्लेयर्स तो पहले ही 20 मई को फारिग हो जाएंगे, उसके बाद तो सिर्फ 4 टीमें रह जाएंगी जो प्ले खेलेंगी। लेकिन जो कुछ प्लेयर्स रह सकते हैं, इमरान ताहिर हो गए, फाफ डु प्लेसी हो गए, क्योंकि ये चेन्नई के लिए खेल रहे हैं और चेन्नई तो इस वक्त टॉप पे जा रही है आईपीएल में। तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। हमने रूल्स और वो जो देखे हैं नए पीएसएल की तरफ से, उसमें ये भी है कि पूरा होटल बुक किया जाएगा, एक बाहर की कंपनी को उन्होंने बुलाया है कि आप सारा मैनेज करेंगे बायो सिक्योर बबल। तो मेहनत और काविशें तो जारी हैं इस वक्त, मेरे ख्याल है बहुत अच्छी बात है। फैफू भाई बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बताया। मैं भी इसमें अपनी अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा कि अगर रूल्स स्ट्रिक्ट हों तो उसमें फ़ायदा होता है। लेकिन मैं लकी भाई के साथ जाऊँगा कि अगर वहाँ पे 10 दिन उनको अंदर रहना पड़ता है तो फिर तो आने का फ़ायदा नहीं है। मेरे ख़्याल में फैफू भाई भी सेम बात कर रहे हैं। हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे मसला पड़ सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हैं इंचार्ज जो ख़्याल रख रहे हैं इस चीज़ का कि वहाँ पे कोविड का कोई मसला ना पड़े, उनको यही देखना चाहिए कि अगर वो कुछ प्लेयर्स हैं तो उनके अच्छी तरह टेस्ट्स हों, पीसीआर टेस्ट हों, परफेक्ट टेस्ट हों, जिनसे वो आएँ और फिर वो एक प्रोसेस के नहीं भाई थ्रू हम अंदर आएँ। आप और लकी भाई फैफू बिल्कुल भाई सही सिर्फ बात एक कर रहे हैं एक कि बात अगर मैं 10 करूँगा, एक बात मैं करूँगा, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा एज़ अ फैन कि मैं ये देखूँ कि वहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा प्लेयर नहीं आ पा रहा आईपीएल से और यहाँ पे जो है इमामुल हक बैठ के केक खा रहा हो, ठीक है ना? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि बर्दाश्त जो है वो खत्म हो गई है। इस पीएसएल जब खत्म हुई है, पूरी पाकिस्तानी अवाम बड़ी मायूस थी, सब दुख में थे। अभी भी हम दुख में हैं, आईपीएल का डर है कि आईपीएल में भी शायद खत्म ना अगर हो सके और आईपीएल भी बिल्कुल बड़े खतरे में है। ये भी सब जान लें कि आईपीएल भी बड़े भाई, खतरे में अगर है ये और चार्टर्ड फ्लाइट इंडिया नहीं खतरे अरेंज में है। कर सकते तो हो। मैं ये नहीं चाहता
कि हम कुछ किसी प्लेयर को कह दें कि भाई आप नहीं आ सकते क्योंकि हमारे रूल्स बड़े फैंटास्टिक हैं, और वहाँ फिर बैठ के वो पेस्ट्रियाँ खाएँ, वो केक खाएँ, वो फैमिलियों के साथ वहाँ पे झूलों पे जाएँ और वहाँ पे जो है गेमें खेलें बाहर जाके हैं, टीवी शोज़ पे बैठे और हर इस तरह की चीज़ करें। तुमी भाई, हमने प्लेयर्स को देखा जब ये 5वां सीजन पोस्टपोन हुआ था, जब आखिरी 4 मैच रह गए थे सिर्फ प्लेऑफ के, हमने वहाँ पे देखा कि फाफ डू प्लेसी सिर्फ 1 मैच खेलने के लिए आए थे। अभी तो फिर इन लड़कों को 10 दिन मिल जाएँगे, अगर इन्होंने 10 दिन के क्वारंटाइन करना भी है, फैफू मैंडेटरी भाई क्वारंटाइन, मैं आपको अभी एक तो फिर पॉइंट की इनको बात 10 दिन मिल बताता जाएँगे। हूँ। लेकिन हमने देखा कि मैं एक-एक मैच के लिए हम लड़कों को वहाँ से बुलवाया गया, उस पे खर्चा किया गया है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इतनी बुरी कोई है, क्योंकि आप देखिए ये कोविड-19 जो है ये तो पूरी दुनिया में चल रहा है ना। ये तो सबको फैफू भाई समझ है कि यार ये मसले मैं हैं, आपको एक तो पॉइंट की हमें बात इन बताता हूँ। प्रोटोकॉल से चलना पड़ेगा। भाई मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ, वो एक मैच बहुत कीमती मैच था, वो प्ले ऑफ का मैच था। अभी आपके ग्रुप के 5 मैच पड़े हुए हैं, जिसमें से अगर आपकी टीम में मेन प्लेयर्स जो हैं वो 2-3 मैच मिस कर गए तो आप प्ले ऑफ से बाहर हो जाओगे। इसलिए लकी भाई, अगर तो चार्टर्ड फ्लाइट नहीं ये लोग कर सकते थे अरेंज, तो फिर ये 10 दिन डिले कर देते, पीएसएल को 10 दिन बाद में रख लेते। कौन सा कोई बंदूक रखी हुई थी किसने कि आपने नहीं, 1 जून को स्टार्ट करनी है। मेरा ख़्याल है इधर हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते पीसीबी को। 10 दिन कहने की बात होती है सिर्फ़, लकी भाई 10 दिन ऐसे कर लेते हैं, 10 दिन वैसे कर लेते हैं। ये हवाओं में करने वाली बातें हैं आज आपकी हम सारी। हमने हमने आपके अपने आप को सब भी प्लेयर्स पीसीबी को की और पीएसएल में, आपके सब एक प्लेयर्स बात को मैं कर लूँ इजाज़त ना मिल लकी जानी भाई, है। मुझे मुझे प्लीज़ बात ख़त्म करने का मौका दें लकी भाई। ये तो हम हवा में बैठ के यहाँ पे मीलों दूर बैठ के कह सकते हैं कि यार ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। हम जब बोर्ड में नहीं है, हमें नहीं पता वहाँ पे क्या शेड्यूल हो रहा है, आगे क्या टेंशनें हो रही हैं, आगे आगे किन टीमों के मैचेज़ हैं, किन टीम्स के मैचेज़ नहीं हैं। तो मेरा ख़्याल है जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए पीसीबी को, वहाँ पे देना पड़ता है, जहाँ पे वहाँ पे देना चाहिए भी है। किसी ने क्रेडिट नहीं लिया उनसे, हम यही कह रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि हर टीम के खिलाड़ी सब खेलेंगे, मैक्सिमम पहला मैच में मिस करेंगे, सिर्फ 1 जून वाले खिलाड़ी मिस कर जाएंगे, इजाजत मिल जाएगी वो बेशक वो प्रोटोकॉल्स ब्रेक कर दें लकी भाई, आप चाह रहे हैं कि वो प्रोटोकॉल्स ब्रेक कर दें, लेकिन फफ डू प्लेसी अपना पहला मैच खेल जाएँ, और जिस तरह पहले जावेद अफरीदी ने पूरे पीएसएल का फ्लूदा और रायता बनाया था, इस बार फिर वो फ्लूदा और रायता बन जाए लकी भाई, आप ये चाह रहे हैं दोबारा? भाई कौन ये चाह रहा है? कोई भी नहीं ये चाह आई एम रहा। मैं सॉरी यही कह रहा लकी हूँ भाई, वो आई एम बायो सॉरी, फिर सिक्योर आप बबल जैसे में फैन से वो दोबारा बायो बोलेंगे। सिक्योर बबल में ऑलरेडी लकी बायो भाई, फिर सिक्योर आप बबल में जैसे वो फैन से ऑलरेडी दोबारा है। बोलेंगे, हाय पीएसएल खत्म हो गया है, फलाना हो गया है, टमकाना हो गया, फिर आप जैसे पीएस फैन्स दोबारा बोलेंगे। नहीं फैफू भाई, ये फलूदा से तो बचने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमें ऐसी क्या मजबूरी थी कि हम आईपीएल से अगले दिन ही अपना पहला मैच रख लेते। अगर आपने क्वारंटाइन करवाना ही था, मैंडेटरी रखना था, तो फिर आप 10 दिन ठहर के कर लेते, 7 दिन ठहर के कर लेते, उसमें क्या मजबूरी थी। आपने अगर ड्राफ्ट करवाया है, पिक करवाई है, वो ऐसी पिक्स इतनी जबरदस्त पिक्स हो गई हैं कि आप फिर उनको अब 2-3 मैच बाहर बिठाओगे। अगर तो वो बायो सिक्योर बबल में ना आ रहे होते तो फिर मैं कहता चलो सही है, फिर तो उनको क्वारंटाइन पूरा करना चाहिए, लकी भाई, लेकिन वो क्यों बाकी मैचेस में क्यों सिर्फ 2 या 3 डबल हेडर्स हैं? क्यों? ताकि आपका टूर्नामेंट थोड़ा लेंथी हो जाए, जो खिलाड़ी क्वारंटाइन में हैं वो थोड़ा लंबा चल जाए। यार जहाँ फैफू पे भाई क्रेडिट देना चाहिए फैफू वहाँ पे भाई आप दें, प्लीज़ दें। ज्यादा इसमें वजह गर्मी की है। गर्मी की वजह से दोपहर को मैच नामुमकिन हो जाता है। कराची की जो गर्मी है, वो उसको जो कराची वाले ही जानते हैं कि उस किस तरह की गर्मी पड़ती है। वो अगर कोई बंदा अगर एक दोपहर का मैच खेल ले तो वो फिर अगले 2 दिन उठने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए आप मेरी बात समझें, अगर तो बायो सिक्योर बबल में ना होते आईपीएल वाले, फिर तो जरूरी था क्वारंटाइन। अफू लेकिन वो भाई, ऑलरेडी बबल में है, वो खेलते हुए आ रहे हैं, उनको बस एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट जाना है, उनके लिए वही सफर है। उधर से अहमदाबाद से अगर वो इधर आ जाए लाहौर में या कराची में, उनके लिए उतना ही सफर है जितना वो इंडिया में लकी घूम भाई, रहे हैं। टीम ने वेस्ट इंडीज भी जाना है, मुझे नहीं पता आप क्या चाह रहे हैं इस वक़्त। पहले हम कहते रहे कि हम पीएसएल वो साउथ अफू अफ्रीका भाई, सीरीज़ कैंसल करवा अफू दें। भाई मैं अब बताता आप हूँ कह रहे आपको। हैं कि हम वेस्ट इंडीज को ये कर दें, वो कर दें। यार अफू भाई इंटरनेशनल मुझे, क्रिकेट को आप क्यों कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं यार इस वक़्त? मैं फिर लकी भाई जो बात मेरा ख्याल कर रहे हैं ना, या शायद आप लकी भाई आप उल्ट कर रहे हैं, मेरी बात मैं जो करना चाह रहा हूँ ना, बात वो ये है कि हमें ये चाहिए पीसीबी से। फैफू भाई अब कह रहे हैं कि क्रेडिट देना पड़ेगा पीसीबी को। भाई कहाँ का क्रेडिट दूं अभी से मैं उनको? अभी किया क्या उन्होंने? अभी क्या किया? डेटे रखी हैं। डेटे रखने की अभी वो तनख्वाह ले रहे हैं ना, ज्यादा तो नहीं कुछ किया। अभी तो डेटे रखी हैं, अभी तो टूर्नामेंट भाई करवा आप रहे हैं, फिर मैं आने तो दो क्रेडिट ना दूंगा। पीएसएल, आप फैफू आने भाई, तो दो ना अभी एक दफ़ा हम फिर। लकीर के फकीर होके ये कहें कि एक बंदा बायोसिक्योर बबल में है, वो 12 घंटे की 2 4 5 के 10 घंटे की फ्लाइट लेके नहीं आ सकता? इमामुल हक बाहर बैठ के केक खा सकता है? वहाब उम्मी रियाज भाई पहले दिन क्वारंटाइन के पहले दिन हमने वहाब रियाज वहां बाहर जा सकता है मिलने? वहाब रियाज मिलने जा सकता है, वो जब उससे पीएसएल कैंसल आईपीएल हुआ तो का हम प्लेयर जैसों ने खेलने नहीं आ सकता।
ये यार क्या जब हम कोई बात बड़ी है यार? डील नहीं है उम्मी भाई, फैफू भाई, कोई बड़ी डील नहीं है। साउथ अफ्रीका जैसे जो कम बजट की जो क्रिकेट बोर्ड है, अगर वो चार्टर्ड फ्लाइट पाकिस्तान को दे सकती है, इमाम उल हक जैसे, आसिफ अली जैसे प्लेयर्स को वो चार्टर्ड फ्लाइट में बुला सकते हैं, पूरा जहाज उनके लिए था, बिजनेस क्लास में वो बैठ के गए हैं, तो फिर पीएसएल के फ्रेंचाइजीज और पीएसएल की मैनेजमेंट मिला के क्यों नहीं एक 10-12 बंदों के लिए चार्टर्ड आप फ्लाइट अरेंज लकी भाई शायद करती? भूल गए हैं, पाकिस्तान इंडिया के एयरबेस में नहीं जाते, जहाज नहीं होते जा यार, सकते आपको हैं, शायद पता नहीं है अलाउ है, नो पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सिचुएशन का। जब नो पीएसएल प्रॉब्लम। कैंसिल हुआ तब भी हम जैसों ने लान तान की कि ये क्या कर दिया पीसीबी वालों ने, इन्होंने से ये नहीं वही हो तो नहीं सका, चाह वो रहे नहीं हो ना सका, फैफू भाई, हम यही ऐसे बात कर पीएसएल रहे करा हैं। दें, वैसे पीएसएल करा दें। अरे यार जब पीएसएल अब हो रहा है तो उसको होने दो यार खुश उसलूबी से। अभी भी आप लोग वही बात कर रहे हो। फैफू भाई, मैं आपको अपना पॉइंट फिर से एक दफा बताऊंगा, आपने जरा थोड़ा सा ना तसल्ली से सुनना है मेरा पॉइंट है फैफू भाई। फैफू भाई, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम लकीर के फकीर ना बने। जो प्लेयर्स हैं, 5 6 10 12 प्लेयर्स हैं जिन्होंने वहां से आना है, उनके टेस्ट हों, वो 1 2 दिन क्वारंटाइन करें, उसके बाद वो मैचेस खेलें, ठीक है। ये कोविड है, हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ गए हुए हैं, जो रूल्स हैं उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहाँ की बात है यार कि एक प्लेयर जो है वो बायोसिक्योर बबल में है, वो उस बबल से उठ के यहाँ नहीं आ सकता यार। बबल क्या, उम्मी आपने, भाई, आप नहीं, बिल्कुल। लकी भाई एक मिनट मुझे टाइम दें। ये जो आपने पहले बबल बनाई थी ना पिछले पीएसएल में, ये जो स्टार्ट हुआ था जब, तब आपने बबल नहीं, आपने गुब्बारा बनाया था, ठीक है। अच्छा मेरी ठीक, उस आप गुब्बारे बाद को में, मैं आप पहले एज मैं कहना चाहूँ। एज एन एग्जाम्पल नहीं ले सकते उस गुब्बारे को। उसमें सिर्फ ये चीज गलत नहीं हुई थी कि क्वारंटाइन कम था, उसमें ये चीज गलत हुई थी कि वहाबरे आसाब पहले दूसरे दिन वहां बाहर जाके मिल रहे हैं, फैमिली अंदर आ रही है, रिपोर्टर्स ऐसे चिपक के वहां पे माई हीरो वाली पता नहीं किस तरह के इंटरव्यू कर रहे हैं, जिस तरह पीएसएल ही रह गया उनके इंटरव्यू करने के लिए, ठीक है ना। आपने उसको संजीदगी से देखा नहीं। पीसीबी ने इतना गलत अपना तरीका इख्तियार किया जितना एक बोर्ड कर सकता है। सब जो वहां पे थे, फ्रेंचाइजीज ने और प्लेयर्स ने, तीनों पार्टियों ने इतना गलत अपनी वहां पे इजहार किया अपनी परफॉर्मेंस का। कोविड को बिल्कुल भी उन्होंने नहीं अहमियत दी, और अब आप ये चाह रहे हैं कि वो प्लेयर्स जिनके स्टार्स उम्मी की भाई, वजह से, भाई वो उम्मी स्टार्स भाई नहीं आएंगे तो कौन देखेगा मेरे आपका को सिर्फ एक पीएसएल? मिनट दें उम्मी भाई, मेरे को सिर्फ एक मिनट दें, मेरा ख्याल है ये बहस यहाँ पे खत्म हो जाएगी फिर। अभी आप छोड़ें इंडिया को, पीएसएल को, अभी आप छोड़ें आईपीएल को, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, एक बबल अरेंज किया फैफू भाई ने, एक बबल अरेंज किया उम्मी भाई ने। फैफू भाई यहाँ पे अपने सारे इवेंट्स करवा रहे हैं, और फैफू भाई उसी बबल के जो लड़के हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो उम्मी भाई की बबल में भेज रहे हैं। उम्मी भाई की बबल में जाके किसी को कोविड हो जाता है, तो क्या उम्मी भाई ये कह सकेंगे कि यार फैफू भाई की बबल में ही गुब्बारा फट गया था, फैफू भाई ने मेरे को इस तरह हैंड ओवर किया था लड़के को, आप क्या ये गारंटी दे सकेंगे उम्मी भाई? हर बोर्ड ने, हर मैनेजमेंट ने अपना खुद ही मुंह लाल करना होता है पीट पीट के। आपने खुद ही अपना मुंह दिखाना है दुनिया के आगे कि आई एम सॉरी, हमसे ये बबल नहीं संभाला गया। कल को कोई प्लेयर बेध्यानी से इंडिया में कोई बबल फट जाता है, कोई प्लेयर अपने आप को इन्फेक्शन किसी प्लेयर को हो जाता है कोविड से, तो क्या पीएसएल वाले ये कह सकेंगे कि भाई ये तो इंडिया से लेके आया है? आई एम बिल्कुल। वेरी सॉरी यार, मुझे इस वक्त आप फैफू लोग की भाई लॉजिक की बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल समझ लग जबरदस्त रही। बात की है। इस डिस्कशन की एंड में मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमने संजीदगी से जाना है, जो कि मुझे अभी तक नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं पीसीबी को जानना ही इस तरह है, मैंने उनको देखा ही इस तरीके से, अगर वो वाकयातन प्लेयर्स को फैमिलीज के साथ वहां पे बाहर बैठ के केक नहीं खिलाना चाहते, वहां पे हजार तरीके से इधर उधर के लोगों को पकड़ के वहां पे इंटरव्यूज नहीं करना चाहते, फिर ठीक है, फिर आप एक स्ट्रिक्ट लाइन रखें। लेकिन तो एक अभी तरफ आप से इंटरव्यूज एक, का वेट करें ना, अभी आप फैफू भाई, वेट तो करें, अभी आप होने तो दें मैं पीएसएल। वेट करूंगा, लेकिन अभी जो हमारे पास करंट सिचुएशन है, जो हमने देखा है पीएसएल का पहला जो ट्राई था उनका, भाई ये पीएसएल हुए, ये कोई 12वीं जमात की कोई मीटिंग नहीं हुई कि वहां पे ओल्ड फ्रेंड्स मीटिंग कर रहे हैं और वो मिलके कहीं पे क्रिकेट खेली है उन्होंने। यहाँ पे पीएसएल हुआ था और इन्होंने फलूदा बनाया, आपने खुद बताया है। इस वजह से हम बहुत दुखी हैं, और हमने ये देखा है कि वहां पे रूल्स बड़े बड़े उन्होंने लिखे थे, ये होना है, वो होना है, क्वारंटाइन होगा, टेस्ट होंगे, ये होगा। एंड में क्या हुआ, दूसरे दिन आपके 3 प्लेयर्स जो हैं वो बाहर जाके लोगों से मिल रहे हैं, और फिर वो आपकी फ्रेंचाइजी इतनी चलाक है, वो कह रही नहीं वो एक बंदे से मिले हैं। यार ये होता है एक गुब्बारा, ठीक है ना। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आपने गुब्बारा ही बनाना है तो फिर आप फाफ को भी खिलाएं। अगर आपने वाकई बबल बनानी है तो बेशक फाफ ना भी खेले, टूर्नामेंट ही ना खेले, मेरे लिए ठीक है। फिर उम्मी भाई, फाफ इंडिया मैं भी मुझे यही फिर आप बोल फाफ रहा हूँ। इजाजत इंडिया दें, से नहीं है, फिर मुझे लकी आप फाफ भाई इजाजत इंडिया ये से दें कहते इस हैं कोविड नहीं मैटर है, पे। और जाने, यहाँ पे आके ये कहा जाए कि भाई पीएसएल का गुब्बारा एक बार फिर फट गया, बेशक फाफ इंडिया से कोविड ले आए हो, बेशक वहां पे मुझे कोई आप इजाजत चाल चल दें, रही हो कि मैं फिर वही पीएसएल में बात नहीं जाने करूंगा। देना लड़कों को। एंडिंग रिमार्क्स, फैफू भाई, एक मिनट, एंडिंग रिमार्क्स मुझे करने दें, वरना शो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे आप इजाजत दें, मैं काफी देर से आप दोनों की बातें सुन रहा था।
भाई मैं फिर वही बात करूंगा, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप बायो सिक्योर बबल जो आपने बनाया है, जो आपने रिस्ट्रिक्शंस बनाई है, उसको आप ब्रीच करें, उसको आप तोड़ें, ब्रेक करें। हम ये कह रहे हैं आप फिर इस तरह का बनाते हैं कि आपके फ्रेंचाइजीज को, खिलाड़ियों का लॉस ना होता, आपकी जो ड्राफ्ट है वो आपकी फालतू ना जाती। क्या फायदा एंड्रे रसल का अगर वो पहले 3 मैच ही ना खेल सके और कोयटा की टीम बाहर हो जाए, फिर एंड्रे रसल क्या करने आएंगे आखिरी 2 मैचों के लिए उनके लिए खेलने? इसलिए कोयटा को नुकसान हो जाएगा। भाईजान ऐसे नहीं होना चाहिए था। आप पहले से प्रोग्राम बना के रखते कि हमने 10 जून को स्टार्ट करना है। अगर नहीं कर सकते थे तो फिर आप बाद में ले जाते। किसी ने नहीं बोला था आप जून में करवाओ, जबरदस्ती जून में करवाओ, कोई भी नहीं कह रहा था। चलें ये आप बता आपने दीजिए स्केड्यूल, नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे, मैं कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज दी जाए पीएसएल वालों तक को, कि फैफू नेक्स्ट भाई टाइम वो अगर आपसे आपकी पूछ इतनी के फैफू भाई अगर आपकी इतनी पहुंच इंटरनेशनल होती, कैलेंडर में आपसे पूछ के वो करवाया अगर करेंगे आपकी अपना इतनी पीएसएल। पहुंच होती फैफू भाई, तो आप अभी मेरे साथ ना बैठे होते, आप भी पीएसएल में अंदर होते। मेरी बात आप समझे, मैं ये कह रहा हूँ पहले से ही प्रोग्राम बना लेते, पहले से ही सोच के रख लेते। अगर आपने 3 मैच मिस करवाने ही है प्लेयर्स के, तो फिर आज ड्राफ्ट ना करवाते, ठीक है? फिर आप उनकी रिप्लेसमेंट अपने आप करवा लेते। ड्राफ्ट करवाने का मकसद फैफू ये है कि भाई, आपने उनको लड़कों को बड़ी इज्जत दे दी है। लकी भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं फैफू भाई को ना आखिर में सिर्फ एक बात करूंगा कि मैं आपके साथ हूँ फैफू भाई। मैं भी कहता हूँ वो प्लेयर्स ना आए। अब जिस तरह स्केड्यूल है हम साथ देंगे पीसीबी का, ठीक है, नहीं आना चाहिए उनको। आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वाली बबल फिर से पहले पीएसएल के उस प्राई की तरह अगर वो फिर से गुब्बारा बन जाती है और वहां पे ऐसी ऐसी साफ देखें, गलतियां हर एक से हो जाती हैं, गलतियां इंसान है, गलतियां कर सकता है, ठीक है, पीसीबी भी गलतियां करता है, हर बोर्ड करता है। लेकिन अगर इतनी आसानी से लापरवाही से वहां पे कोविड वहां पे दिया जाएगा, तो फिर जो है ना आप इस शो में देखेंगे मुझे एक मुख्तलिफ मूड में देखेंगे आप फैफू भाई, और फिर आप जिम्मेदार होंगे इस शो में। पीसीबी तक तो हमारी आवाज नहीं पहुंचती। हम फैफू भाई जो है ना एम्बेसडर बने हुए पीसीबी के, उनके साथ मैं हम यहाँ किसी पे का जरूर एम्बेसडर लड़ेंगे। नहीं बना हुआ भाई, मैं आपको ये सिर्फ अचानक से दरखास्त कर रहा हूँ, पीएसएल होने दें, नहीं अच्छा चलेगा तो आप जो मर्जी लान तान करना उनके ऊपर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको पहली बात से लेके अभी तक ये कह रहा हूँ, एक दफा उनको मौका तो देना यार आप। ठीक है, हम सेकंड मौका दे देते हैं यार। कोई हमने क्या करना यार, हम फैंस हैं लकी भाई, क्या कहते हैं, हमने तो मैच देखिए देखना है। हम बिल्कुल, हैं, फैंस बिल्कुल। हैं तो क्रिकेट है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है हमने ना। मैच देखने हैं यार। हम हम जब मैच देखना छोड़ देंगे तो कौन जाएगा क्रिकेट खेलने। मैं सही फिर भी कह रहे यही हैं। कहूंगा कि अगर आपको पता है कि उन लड़कों ने क्वारंटाइन करना है, तो फिर आपको 3-4 मैच जाया जरूर करवाने थे उनसे। मैं फिर भी यही कहूंगा। चलें ठीक है, अच्छी बात है लकी भाई, आप अपनी ओपिनियन पे हैं, मेरी अपनी है, फैफू भाई की अपनी है। लेट्स सी, हम सब यही होप करेंगे कि पीएसएल अच्छी तरीके से हो। आखिर में फिर से हम व्यूअर्स से दरखास्त करेंगे कि इंडिया के सब जो कोविड के शिकार हैं लोग, उनको दुआओं में याद रखें। सब पूरी दुनिया को दुआओं में याद रखें। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं जो जो कोविड से मुतासिर हुए हैं। इन्हीं वर्ड्स के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम इजाजत चाहते हैं। शो काफी लंबा हो गया, हमें सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। लकी भाई इस तरह आपको कह रहे थे कि लाइक जरूर किया करें, कमेंट भी कर दिया करें और अपनी ओपिनियन भी दे दिया करें। थैंक यू वेरी नहीं, मच। रोजा रोजा बहुत लगता है भाइयों को, रोजा बहुत लगता है, लाइक करना भूल जाते हैं। इस वीडियो पे करेंगे, लाइक जरूर करें। लव यू ऑल। बैट एंड चैट। बैट बैड एंड एंड चैट।